आज हम भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह की बात करेंगे जिसका नाम सुनने में जितना अजीब लगता है, देश के लिए उसकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। नाम है चिकन नेक। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक इतने बड़े देश की किस्मत, उसकी सुरक्षा और करोड़ों लोगों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी पर टिका हो। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यही भारत की एक हकीकत है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये चिकन नेक है क्या और इसका इतिहास ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा जरूरी और साथ ही इतना नाजुक बना देता है। देखिए, इसका ऑफिशियल नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में जमीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी है और यही वो इकलौता जमीनी रास्ता है जो भारत को उसके 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। और यहीं पर है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, इसकी चौड़ाई। ये गलियारा अपने सबसे पतले हिस्से में सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब नेपाल और बांग्लादेश के बीच बस इतना सा ही फासला है। और आपको बता दूं, ये गलियारा कोई प्राकृतिक बनावट नहीं है, बल्कि इसे हमारे इतिहास ने बनाया है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वो बना, तब जाकर ये संकरा रास्ता वजूद में आया। और फिर 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो इसकी उत्तरी सीमा और भी पक्की हो गई। लेकिन जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये छोटा सा कॉरिडोर भारत के 8 राज्यों और वहां रहने वाले 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाकी देश से जोड़ने वाली अकेली जमीनी कड़ी है। अकेली मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये व्यापार के लिए एक मेन आर्टरी है, अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक पुल है और हमारी सेना की आवाजाही के लिए एक बेहद जरूरी हाईवे भी। नॉर्थ ईस्ट जाने वाला हर ट्रक, हर ट्रेन, हर सैनिक, सब कुछ इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और बस यहीं से इसकी भू राजनीतिक कहानी शुरू होती है। इसकी जो लोकेशन है ना, वही इसे बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। एक ऐसी सच्चाई जिससे इस इलाके के कई देश जूझ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ नेपाल और भूटान है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। और सबसे बड़ी चिंता का कारण है चीन, जिसकी चुंबी घाटी इस कॉरिडोर के बेहद करीब है, सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर। और इतिहास गवाह है कि यह खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं है। 1962 की लड़ाई ने दुनिया को पहली बार इस कॉरिडोर की कमजोरी दिखाई थी। और हाल ही में 2017 का जो डोकलाम विवाद हुआ था, वो भी इसी इलाके के पास हुआ था। मतलब खतरे की घंटी बार बार बजती रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लगातार बने हुए खतरे से निपटने के लिए भारत अपनी इस लाइफलाइन को बचाने के लिए कर क्या रहा है? देखिए, भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं है। उसने एक बहुत ही व्यापक दो तरफा रणनीति अपनाई है। एक तरफ कनेक्टिविटी बढ़ाओ और दूसरी तरफ सुरक्षा को मजबूत करो। तो भारत की स्ट्रैटेजी के 2 मजबूत पिलर हैं। पहला, सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर मत रहो, नए रास्ते बनाओ। और दूसरा, इसी रास्ते को इतना ताकतवर बना दो कि कोई भी खतरा इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो कनेक्टिविटी के मोर्चे पर क्या हो रहा है? मौजूदा सड़कों और रेलवे लाइनों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल के जरिए वैकल्पिक रेल रूट और म्यांमार के रास्ते, समुद्री और जमीनी लिंक जैसे कि कालादान कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्लान यह है कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरे विकल्प तैयार रहें। अब आते हैं सुरक्षा पर। इस पूरे इलाके में सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ की लिए भारी तैनाती है। किशनगंज और चोपड़ा जैसी जगहों पर नए फॉरवर्ड बेस बनाए गए हैं। और तो और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइलें और राइफल फाइटर जेट्स जैसे आधुनिक हथियार भी इस इलाके की हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो चिकन नेक वाली कमजोरी है ना, ये शायद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि इस पूरे भू राजनीतिक शतरंज के खेल का एक नियम है। जब भी भारत की इस कमजोरी की बात होती है तो भारतीय रणनीतिकार अक्सर पड़ोसी देशों में मौजूद ऐसी ही नाजुक जगहों की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश को ही ले लीजिए। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन बांग्लादेश का रंगपुर कॉरिडोर तो सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर ही चौड़ा है। और तो और उसका चटगांव कॉरिडोर, जो देश के 80% व्यापार वाले बंदरगांव को जोड़ता है, वो भी भारत के कॉरिडोर से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान का भी अपना एक चिकन नेक था, अखनूर डैगर। पाकिस्तान उसे भारत के खिलाफ एक हथियार समझता था,
लेकिन 1971 की जंग में वही इलाका उसके लिए एक बोझ बन गया, जब भारतीय सेना ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। आज की इस दुनिया में, जहां हर देश की कमजोरी किसी दूसरे देश की ताकत से जुड़ी है, वहां यह तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी गर्दन एक कमजोरी है और कौन सी एक निवारक, यानी एक ऐसा डर जो दूसरे को हमला करने से ही रोक दे।